नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो सीधे मध्य प्रदेश से आ रही है। एमपी के झाबुआ में हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे हैं। आप देखिए, स्थानीय लोग चारों तरफ से मुख्यमंत्री को घेरे हुए हैं और ये वो लोग जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। 104 लोगों की मौत हुई है झाबुआ में। लगभग 24 घंटे बाद शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं लोगों का हाल, लोगों का दर्द सुनने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जमीन पर बैठे हैं, लोगों को सुन रहे हैं। कल ये हादसा हुआ जिसमें 104 जानें जा चुकी हैं अब तक। गोविंद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गोविंद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और चारों तरफ से स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर रखा है। देखिए शेर, एक सूबे में हादसा होता है, इतना बड़ा हादसा जिसमें 100 जिंदगियां एक झटके में मौत के मुंह में समा जाती हैं, लेकिन सूबे का जो मुखिया है उस मौके पर पूरे 24 घंटे बाद पहुंचा है। कुल मिलाकर इस हादसे की हर तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल इस दौरे को लेकर भी लोग उठना लाजमी है। जब सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां 24 घंटे बाद उस हादसे स्थल पर पहुंचे तो लोगों का गुस्सा और रोष इसी बात से देखा जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को सड़क पर ही घेर लिया गया और ये मजबूरी थी सीएम शिवराज सिंह की उन्हें सड़क पर बैठकर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। रोष और गुस्सा और जो हादसे की भयावहता थी वो इसी तस्वीर से नजर आ रही है कि जिनके परिजन इस हादसे में जिनके परिजन मारे गए हैं उनका गुस्सा और रोष सीधे सीएम शिवराज सिंह की जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है जिसकी लापरवाही की वजह से इतनी जाने गई हैं, उस पर पूरा गुस्सा फूटा है। सीएम शिवराज सिंह को इस पूरे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सीधे सीधे सरकारी सिस्टम जिम्मेदार है। कैसे एक रिहायशी इलाके में इस तरह का लाइसेंस दे दिया गया जहां हजारों किलो विस्फोटक रखा गया, इस चीज को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब देना सरकारी मशीनरी के लिए जरूरी है। और अभी कार्रवाई सिर्फ इतनी की गई है कि मौके जो पोर्टाबाद के पीआई है उन्हें सस्पेंड किया गया है और जांच की बात की जा रही है, मजिस्ट्रियल जांच की। जी गोविंद, हमारे साथ बने रहिए। शिवराज सिंह चौहान आप देख रहे हैं, लोगों से चारों तरफ घिरे हुए लोग शिवराज सिंह चौहान सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं। 104 जाने गई हैं, 104 लोग इस हादसे में मौत के मुंह में समा गए हैं। बहुत से लोग अभी भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, बहुत से लोग गंभीर रूप से भी घायल हैं। बेशक मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं क्योंकि कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान लोगों को सुन रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। शिवराज सिंह से बात करते हुए और शिवराज सिंह लोगों को सांत्वना देते हुए कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए। अरे माइक तो बड़ा बड़ा कर अपना नोट मिलेगा वीडियो वाला हां वीडियो वाला हां मैं जगह ढूंढ देखो ना जगह कितना गाड़ी है अपना का नंबर बेटा इसको सर ऊपर ये विलेज में करा होगा वसीम का है वो उधर जनरेटर बंद हो गया। गिरफ्तारी हुई है इस मामले में जिसकी फैक्ट्री थी, जिसकी फैक्ट्री में जिलेटिन की छड़ें मौजूद थीं, जिसने धमाके को इतना व्यापक रूप दे दिया। गोविंद, मेरी आवाज मिल रही है? जी सोहेल बोलिए, सवाल दोहराइए अपना। गोविंद, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई अब तक? जी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो व्यापारी है जिसके यहाँ इस तरह की जिलेटिन की छड़ें और विस्फोटक और रखा हुआ था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी से सिर्फ ये साबित नहीं हो जाता कि जितनी मौतें हुई हैं उसका हिसाब पूरा हो जाता है। सीधे सीधे सरकार की जो सिस्टम है, बिगड़ा हुआ सिस्टम है, वो सीधे सीधे पूरे सिस्टम की गहराई तक जाकर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
मांग, गुस्सा आप देख सकते हैं। जिस तरह से लोगों का जो गुस्सा है, परिजनों का गुस्सा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेर लिया गया है और उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि वो खुद इस पूरे सवाल का जवाब दें। कि जिंदगियां जो मौत के मुंह में समा गई हैं, उसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी सिस्टम सरकार की बनती है। आखिर सरकार को इसका जवाब देना होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक झटके में 100 जिंदगियां चली जाएं और सवाल सीधे सीधे सिस्टम पर उठे। जी गोविंद, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लोगों से मिलने के लिए। कल ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। लेकिन गोविंद, बड़ा सवाल ये कि आखिर किस तरह की फैक्ट्री थी जहां इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद था और प्रशासन को जानकारी तक नहीं थी इस बात की। देखिए, ये जो विस्फोटक मौजूद था वो गोडाउन में था, जिसका लाइसेंस बाकायदा इश्यू किया गया था सिस्टम सरकार की ओर से, और इसमें सीधे सीधे जो स्थानीय अधिकारी हैं उनका कार्यप्रणाली जिम्मेदार है। और यही वजह है कि और उसके बाद इस पूरे विस्फोटक जहां रखा जाता था उसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं की। और यही वजह है कि हादसे के बाद टीआई को सस्पेंड किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार के सिस्टम को लेकर उठ रहे हैं। ये जो गोडाउन बना हुआ था उसके पास न्यू बस स्टैंड है, स्कूल है, रेस्टोरेंट है, और यही वजह है कि जब इस गोडाउन में हादसा हुआ तब वहां किस तरह से लाशों के अंबार लग गए एक झटके में, वो सबने देखा। और सीधे सीधे अब सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 24 घंटे बाद इतने बड़े हादसे पर वहां मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से सरकारी सिस्टम की भी है जो जवाबदेही है इस पूरे मामले को लेकर। गोविंद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्थानीय लोगों से मिलते हुए और लोगों के बहुत से सवाल, और मुख्यमंत्री के पास शायद ही किसी भी सवाल का जवाब हो कि आखिर कौन